जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का 14 अध्याय श्लोक नंबर 9। जन्म कर्म च न दिव्य मामा यो वेति तत्वतोक्ता देहमा पुनर्जन्म नीति मामुति स अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जन्म और कर्म को तो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है। वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे प्राप्त होता है। व्याख्या। भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत और अजन्म और अविनाशी है। उनका मनुष्य रूप अवतार साधारण मनुष्य की तरह नहीं होता। वे कृपा पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि रूप में जन्म धारण की लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता, वे अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। भगवान का साकार विग्रह जीवों के शरीरों की तरह हाड़ मांस का नहीं होता। शरीर तो पाप पुण्य अनित्य अनिश्चित लौकिक विकारी पात्मिक और रजवीर से उत्पन्न होने वाले होते हैं, पर भगवान विग्रह पाप पुण्य रहित नित्य अनामय अलौकिक विकार रहित परम दिव्य और प्रकट होने वाले होते हैं। अन्य जीवों की अपेक्षा तो देवताओं के शरीर भी दिव्य होते हैं, पर भगवान का शरीर उनसे भी अत्यंत विलक्षण होता है, जिसका देवता लोग भी सदा ही दर्शन करते रहते हैं। भगवान जब श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर आए, तब वे माता कौशल्या और देवी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। पहले उन्होंने शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप का दर्शन देखा, फिर वे माता की प्रार्थना पूर्वक बाल रूप में लीला करने लगे। भगवान श्री राम के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाई प्रकट कृपलाल दीन दयाल कौशल्य हितकारी हरिषत महत्वारी मनु मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम तनुगतम सिधाना नदु अद्भुत अधिचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी माता पुनि पोली सो मति डोली रूपा कोजी दुष्सुलानित प्रिय सलाह सुख परम अनुपमा सुनि वचन सुजान अरुदन थाना हो बालक सर्व। श्री भगवान कृष्ण के लिए आया है उपसंहार विषम तोने रूप लौकिक अनु शंकर चक्र गदा पद्म श्री दृष्ट चतुर्भुजम। माता देवकी ने कहा, विश्वामित्र शंख चक्र गदा और पद्म की शोभा से युक्त इन चार भुजा वाले अपने अलौकिक दिव्य रूप को छिपा लीजिए। तब भगवान ने पिता माता को देखते हुए अपनी माया से तत्काल साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। पितरो संपयते सदो भवते प्रगाते शिशु। जब भगवान श्री राम अपने धाम पर आने लगे, तब वे अंतर्धन हुए। जीवों के शरीरों को इस तरह उनका शरीर नहीं रहा, प्रत्युत वे शरीर से अपने धाम चले गए। पितामह महाव श्रुत्वा विनिसतुते महामामे विवेशा वैश्वन तेज शरीर शरीर से सहानुज। महामति भगवान श्री राम ने पितामह ब्रह्मा जी के वचन सुनकर और तदनुसार निश्चय करके तीनों भाइयों से सहित अपने उसी शरीर से वैष्णव तेज में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण के लिए भी ऐसी बात है। लोका ब्रह्मा स्तनधाना धरण लोपाना योगा संतनान धाम स्थित स्वकाम धारणा और ध्यान के लिए अति मंडल रूप अपनी लोका मोहिनी मूर्ति के योगाधारण जहित अंगने के द्वारा भस्म के बिना ही भगवान अपने धाम में शरीर द्वारा किया। भगवान के विग्रह के विषय में महामुनि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम से कहते हैं, चिंतन दे में तेह तुमकारी विगत विकास जन अधिकारी नर केश धरऊं संत कर कहूँ करहु जस प्रकट राजा। एक बार सनातन श्री वैकुंठ धाम में जा रहे थे। वहाँ भगवान के द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोका। तब सनातन ने उन्हें शाप दे दिया। उन्हें अनुचारों के द्वारा सनातन की अपमान हुए जानकर भगवान स्वयं वहाँ पधारे। उस समय भगवान का दर्शन करने से उनकी बड़ी विलक्षण दशा हुई। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तदा विदा रोमा पदा रिवेंदा कन्या लोक करो में से तुलसित मनोदान अंतर्ज्ञात स्वरेणा चकार तेसा संक्षुमा भरक्षे दुषामति चिंतुभम। प्रणाम करने पर वह कमल नेत्र भगवान के चरण कमल के पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी को वायु ने उनकी नसिका छिद्रों में प्रवेश करके अपने अक्षर परमात्मा में नित्य रहने वाले ज्ञानी महात्माओं को भी चित्त और शरीर को शुद्ध कर दिया। शब्द आदि के विषय में गंध कोई इतनी विलक्षण चीज नहीं है जिसमें मन आकर्षित हो जाए, पर भगवान के चरण में कमलों की गंध से नित्य निरंतर परमात्मा स्वरूप में मग्न रहने वाले सना का धीमो चित्तों में खलबली पैदा हो गई। ऐसे ही भगवान के विग्रह की प्रत्युत वस्तु दिव्य चिंतन और अत्यंत विलक्षण है। भगवान की लीलाओं को सुनने पढ़ने याद करने आदि लोगों का अंतःकरण निर्मल पवित्र हो जाता है और उनका अज्ञान दूर हो जाता है। भगवान कर्मों की दिव्यता है। ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर ब्रह्मा जी सनकादिक ऋषि मुनि देवश्री नारद उनकी लीलाओं को गाकर सुनकर मग्न हो जाते हैं। भगवान के अवतार के जो लीला स्थल हैं, उन स्थानों में आसक्ति भाव से श्रद्धा प्रेम पूर्वक निवास करने से एवं उनका दर्शन करने से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तात्पर्य है कि भगवान मात्र जीवों का कल्याण करके उद्देश्य ही अवतार लेते हैं, लीलाएं करते हैं। तो उनकी लीलाओं को पढ़ने सुनने से, उसका मनन चिंतन करने से स्वाभाविक ही उस उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान के केवल उनके जन्म के विषय में पूछा था, परंतु यहाँ भगवान ने अर्जुन के
के पूछे बिना अपनी तरफ से कर्म के विषय में कहना आरंभ कर दिया। इसमें भगवान का यह अभिप्राय प्रस्तुत होता है कि जैसे मेरे कर्म दिव्य हैं वैसे तुम्हारे कर्म भी दिव्य होने चाहिए। कारण है कि मनुष्य का जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता, पर उसके कर्म अवश्य दिव्य हो सकते हैं, क्योंकि उसी के लिए उसका जन्म हुआ है। कर्मों में दिव्यता योग से आती है। जो कर्म मानने वाले होते हैं उनमें दिव्यता आने से वे ही कर्म मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। कर्म दिव्य होने पर कर्ता एक तो उन कर्मों से बनता नहीं, दूसरे वह पुराने कर्मों से भी नहीं बनता, मुक्त हो जाता है, और तीसरे उसके द्वारा होने वाले कर्मों से दूसरों को भी हित स्वयं हो जाता है। गंभीरता पूर्वक विचार करके देखें तो उत्पत्ति विनाशशील वस्तु के साथ अपना संबंध मानने से ही कर्मों में मलिनता आती है। वे बांधने वाले होते हैं। विनाशी से अपना संबंध मानने से अंतकरण, कर्म और पदार्थ तीनों ही मलिन हो जाते हैं, और विनाशी से अपना हुआ संबंध छूट जाने से तीनों स्वयं पवित्र हो जाते हैं। अतः विनाशी से माना हुआ संबंध ही मूल बाधा है। अजन्मा और अविनाशी होते हुए प्राणी मात्र का ईश्वर होते हुए भगवान मात्र जीवों के हित के लिए अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वतंत्रता पूर्वक युग युग में मनुष्य आदि में रूप में अवतार लेते हैं। इस तत्व को जानना अर्थात दृढ़ता पूर्वक मानना भगवान जी के जन्मों की दिव्यता को जानना है। संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भी भगवान एकर्ता ही है, अर्थात उसमें करने का अभिमान नहीं है और किसी भी कर्म फल में उनकी स्पृहा नहीं है। इस तत्व को जानना भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानना है। जैसे भगवान जन्म के स्वाभाविक ही मात्र जीवों को हितैषिता और कर्मों में निर्लिप्तता है, ऐसे ही मनुष्य भी मात्र जीवों के हितैषी और कर्मों में निर्लिप्तता आ जाना ही वास्तव में भगवान के जन्म और कर्म के तत्व को जानना है। भगवान को त्रिलोक में ना तो कुछ करना शेष है और ना कुछ पाना ही शेष है, फिर भी वे केवल जीव मात्र का उद्धार करने के लिए कृपा पूर्वक इस भूमंडल पर अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं को गाने, सुनने, पढ़ने से और उनका चिंतन करने से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है। भगवान से संबंध जुड़ने पर संस्कार का संबंध छूट जाता है। संसार का संबंध छूटने से पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात मनुष्य जन्म मरण बंधन से मुक्त हो जाता है। वास्तव में कर्म बंधन कारक नहीं होते। कर्मों में जो बांधने की शक्ति होती है वह केवल मनुष्य की अपनी बनाई हुई है। कामना की पूर्ति के लिए रागपूर्वक अपने लिए कर्म करने से मनुष्य कर्मों से बन जाता है। फिर ज्यों का त्यों कामना बढ़ती है, ज्यों का त्यों वह पापों में प्रवृत्त होने लगता है। इस प्रकार उसके कर्म अनित्य मलिन हो जाते हैं, जिससे वह बार नीच योनि में और नरकों में गिरता रहता है। परंतु जब वह केवल दूसरों की सेवा के लिए निष्काम भावपूर्वक कर्म करता है तब उसके लिए कर्मों में दिव्यता विलक्षणता आती चली जाती है। इस प्रकार कामना का सर्वथा नाश होने पर उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते। फिर उसका जन्म पुनर्जन्म का ही नहीं, नाशवान कर्मों से अपना संबंध मानने के कारण नित्य प्राप्त परमात्मा ही अप्राप्त प्रतीत होते हैं। निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करने मात्र कर्मों का प्रवाह केवल संसार की तरफ होता है और नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जीवों पर महान कृपा ही भगवान के जन्म के कारण इस प्रकार भगवान ने जन्म की दिव्यता को जानने के मनुष्य की भगवान में भक्ति हो जाती है, भक्ति के भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने कर्मों की दिव्यता को जानने से मनुष्य के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं, अर्थात वे बंधन कारक न होकर खुद का और दूसरों का कल्याण करने वाले हो जाते हैं, जिससे संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मार्ग के बाद संपूर्ण कर्म आरंभ और समाप्त होने वाले हैं और कर्मों के फलस्वरूप जो कुछ प्राप्त होता है वह भी अनित्य और नाशवान होता है, परंतु स्वयं नित्य निरंतर रहने वाला है। वास्तव में स्वयं का कर्मों के साथ कोई संबंध नहीं है, प्रत्युत माना हुआ है। अतः संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी उनके साथ अपना संबंध है नहीं है, ऐसा अनुभव करें तो उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं। यह कर्मों का तत्व है, यही कर्म योग है। क्रियाशील प्रकृति के साथ तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मात्र कर्म करने का वेग रहता है, वह क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रहता। संसार में वह देखता है कि कर्म करने से ही सिद्धि होती है, इसी कारण वह परमात्मा की प्राप्ति भी कर्मों के द्वारा ही करना चाहता है, परंतु यह उसकी महान भूल है कि कारण की नाशवान कर्मों के द्वारा नाशवान वस्तु की प्राप्ति होती है, अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती। अविनाशी की प्राप्ति तो कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। कर्मों से संबंध विच्छेद कर्मों की सरलता हो जाता है। कारण है कि कर्मयोग में स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से होने वाले संपूर्ण कर्म निष्काम भाव पूर्वक केवल संसार के हित के लिए होने से कर्मों का प्रभाव संसार की तरफ हो जाता है और अपना कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। यहाँ भगवान ने माम इति पदों से यह भाव प्रकट किया है कि मनुष्य कर्मों के द्वारा जिसकी सिद्धि चाहता है वह परमात्मा तो स्वतः सिद्ध है। स्वातः सिद्ध वस्तु के लिए करना कैसा, जो वस्तु प्राप्त है प्राप्त करना कैसे, करने से उस वस्तु की प्राप्ति होती है जो पहले अप्राप्त थी। एक उत्पत्ति होती है और एक खोज होती है। उत्पत्ति उसकी होती है जिसकी स्वतंत्रता सत्ता नहीं है, जिसका पहले अभाव और बाद में जिसका विनाश हो जाता है। खोज उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता है, पहले से विद्यमान है और नित्य निरंतर रहता है, किंतु जो क्रिया और पदार्थों संसार का महत्व मान लेने से छिप गया वह जब मनुष्य क्रियाओं और पदार्थों को केवल दूसरों की सेवा में लगा देता है तब क्रिया पदार्थों संसार से स्वतः संबंध विच्छेद और नित्य प्राप्त परमात्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। यही नित्य प्राप्त की खोज है। कर्तव्य कर्मों न करने के प्रमाद आलस्य करना और कर्तव्य कर्मों के उनके फल की इच्छा रखना, इन दोनों कारणों से मनुष्य को नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव में बाधा लगती है। इस बाधा को दूर करने का उपाय है फल की इच्छा न रखकर
कर्तव्य कर्म करने से कर्मों से संबंध उच्छेद हो जाता है। कर्मों से संबंध उच्छेद होते ही परमात्मा हमारा जो स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है उसका अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव, निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने पर, उसके भगवान लिए कर्म करने पर कर्म दिव्य मुक्तिदायक हो जाते हैं, परंतु कामना पूर्वक अपने लिए कर्म किए गए मालिन्य बंधनकारक हो जाते हैं। कर्मों में कर्तव्य न होना ही दिव्यता है। अपने लिए कुछ न करने से कर्तव्य नहीं रहता। भगवान छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया लीला होती है। लीला में भगवान सामान्य मनुष्य जैसी क्रिया करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। भगवान की लीला दिव्य होती है। यह दिव्यता देवताओं दिव्यता से ही विलक्षण होती है। देवताओं की दिव्यता मनुष्य की अपेक्षा होने के कारण सापेक्ष और सीमित होती है, पर भगवान की दिव्यता निरपेक्ष और असीम होती है। यद्यपि जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुषों की क्रियाएं भी दिव्य होती हैं, तथापि वे भगवत लालिका के समान नहीं होते। भगवान की साधारण लीला भी अत्यंत अलौकिक होती है। जैसे भगवान की रामलीला लौकिक दिखती है, पर उसको पढ़ने सुनने से साधक की काम वृत्ति का नाश हो जाता है। यह जगत भगवान का आदि अवतार है। तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु जीव ने भोग शक्ति के कारण जगत को भगवत रूप से स्वीकार न करके नाशवान जगत रूप से ही धारण कर रखा है। इस धारणा को मिटाने के लिए साधक को दृढ़ता से ऐसा मानना चाहिए कि जो दिख रहा है वह भगवान का स्वरूप है, जो कह रहा है वह भगवान की लीला है। ऐसा मानने पर जगत रूप से नहीं रहेगा और भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, इसका अनुभव हो जाएगा। दूसरे शब्दों में संसार लुप्त हो जाएगा और केवल भगवान रह जाएंगे। कारण है कि प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति को भगवान का स्वरूप और प्रत्येक क्रिया को भगवत लीला का मानने से भोगासक्ति राजद्वेष नहीं रहेंगे। भोगासक्ति का नाश होने पर जो क्रियाएं पहले लौकिक दिखती थी, वह क्रियाएं अलौकिक भगवत लीला दिखने लगेंगी, और जहाँ पहले भोगासक्ति थी वहाँ भगवत प्रेम हो जाएगा। भगवान जैसा रूप धारण करते हैं उसी के अनुरूप लीला करते हैं। जब वे अचवातार अर्थात मूर्ति का रूप धारण करते हैं तब वे मूर्ति की तरह ही अचल रहने की लीला करते हैं। अगर वे अचल नहीं रहेंगे तो अर्चावतार कैसे रूप धारण किया वैसे ही लीला की। जैसे 12वां अवतार में भगवान ने सुअर बन के लीला की और वामनावतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण बनकर लीला की। इससे साधक को यह समझना चाहिए कि अभी जो भी हो रहा है वह सब भगवान की लीला हो रही है। संबंध, भगवान ने जन्म कर्म की दिव्यता को जानने कैसे होते हैं, इसका वर्णन आगे के श्लोक में क्या है, और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।